नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। एक बार फिर से अननोन गनमैन वापस आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली ये अपडेट निकल के आ रही कि लश्कर तैयबा का एक लीडर जिसका नाम मौलाना काशिफ अली है, इसे रिसेंटली न्यूट्रलाइज कर दिया गया है एक अननोन गनमैन के द्वारा। और ये जो मौलाना काशिफ अली है, एक्चुअली ये लश्कर तैयबा का एक पॉलिटिकल विंग था। मतलब कि लश्कर तैयबा की तरफ से इलेक्शंस में फाइट करना, ये बेसिकली इसका काम था। और रिसेंटली इसे न्यूट्रलाइज किया गया है पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है यहाँ पर। और ये जो पूरी घटना है ना, ये आज मॉर्निंग की घटना है, यानी 17 फरवरी 2025 की पूरी घटना है। आपको पहले ही बता दें कि ये जो काशिफ अली है, ये एक फाउंडिंग मेंबर रहा है अब जो लश्कर तैयबा है। क्योंकि जो लश्कर तैयबा है ना, बेसिकली इसका जो चीफ है हाफिज सईद, जिसे इंडिया की तरफ से, जिसे यूएस की तरफ से लश्कर तैयबा जो संगठन है, इसे बैन कर दिया गया है। लेकिन आपको पहले ये बता दें कि जो अननोन गनमैन है, इसे न्यूट्रलाइज करने के पीछे क्या मोटिव रहा है, फिलहाल अभी ये अनक्लियर है। और किसी भी ग्रुप ने खासकर इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लेम नहीं की है। लेकिन जो लोकल अथॉरिटीज है पाकिस्तान की, वो फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है पूरे मामले की। और ये एक स्पेकुलेशंस लगाई जा रही है कि हो सकता है कि ये एक इंटरनल फैक्शनलिज्म होगा, जहां पर दो जो ग्रुप होते हैं ना, ये आपस में भिड़ जाते हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर में अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि आज से कुछ महीने पहले बात कर रहे हैं हम, नवंबर की पिछले साल की, जब लश्कर तैयबा का ही 3 मिलिटेंट इसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। और सोशल मीडिया में आज के टाइम में इसके बारे में अब ये लिखा जा रहा है कि फिर से जो अननोन गनमैन है ये वापस आ चुका है। अब ये अननोन गनमैन कौन है, बेसिकली क्या इसका इंटेंशन होता है, ये तो एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ रहेगा। लेकिन हाँ, जब इसी बात को लेकर ना एक बार एक जर्नलिस्ट ने हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, जब इनसे सवाल पूछा गया कि जो अननोन गनमैन है ना, जो पाकिस्तान में जो टेररिस्ट है, इसे न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कहा कि whoever has killed, what is the problem, जो भी ये कर रहा है भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, और किसी को भी इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खैर, जो लश्कर तैयबा है फिलहाल तो ये बैन है, लेकिन इसी के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स है, मतलब लश्कर तैयबा बैन होने के बाद में इसी के प्रॉक्सी ग्रुप्स द रेसिस्टेंट फ्रंट बनाया गया। और ये छोटे मोटे जो अटैक है ना, ये अंजाम देना स्टार्ट करते हैं, खासकर कश्मीर में। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि पिछले साल अक्टूबर नवंबर के टाइम में जब इनकी तरफ से अटैक किया जाता है सिविलियंस के ऊपर में, डॉक्टर्स के ऊपर में, यानी आपने एक चीज नोटिस ये भी की हो कि 2018 में जो संजवान अटैक हुआ था, और इसके पीछे जिस पाकिस्तानी आईएसआई पर्सन का हाथ था, उसे भी एक अननोन गनमैन की तरफ से न्यूट्रलाइज किया गया था। यहां तक कि आपने ये सुना हो कि जो सरबजीत सिंह है, जो गलती से पाकिस्तान चले गए थे, और पाकिस्तानी एजेंसी की तरफ से इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, यहाँ पर जेल में रखा जाता है, और यहाँ पर एक सोची समझी साजिश के तहत में इन्हें यहाँ पर मार दिया जाता है। लेकिन इसी को लेकर जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व था, इनकी हत्या के पीछे यहाँ पर भी जब पिछले साल अप्रैल के टाइम में ये खबर निकल के आती है कि जो इनके पीछे इन्वॉल्व था, उसे भी एक अननोन गनमैन की तरफ से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। यानी दुनिया भर के ऐसे यहाँ पर जो अननोन गनमैन के जो किस्से हैं वो आपको सुनाई देंगे। इवन कि जो सीएम गंदपुर के, इनके कजन को भी यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया गया था। यहाँ तक कि लश्कर तैयबा के वेरियस यहाँ पर जो टेररिस्ट है, इसे यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया गया। आपको पहले ये बता दें कि जो लश्कर तैयबा है, इसकी ऑलमोस्ट यहाँ पर जितने भी टेररिस्ट हैं जो बेसिकली इन्वॉल्व थे इंडिया में 26/11 अटैक को लेकर, ऑलमोस्ट यहाँ पर हर एक टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन हाँ, जो फिलहाल अभी इसका मुखिया है हाफिज सईद, ये आज भी यहाँ पर खुलेआम घूम रहा है। लेकिन रिसेंटली ये न्यूज निकल के आती है कि जो यूएस एड है, जिसके बारे में पिछले कुछ टाइम से काफी चर्चा हो रही है, जिसे ट्रंप यहाँ पर बंद करने के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की तरफ से एक लिस्ट बकायदा यहाँ पर जारी की गई, जहां पर ये दिखाया गया किस तरीके से यहाँ पर यूएस एड का जो फंड है, जो पैसा है, वो दूसरे देशों को जाता है। इसमें इंडिया भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, और इसमें पाकिस्तान भी शामिल था। और पाकिस्तान की जो फंडिंग है, इसे यहाँ पर रोक दी गई है, क्योंकि ये जो फंडिंग है लश्कर तैयबा का जो चीफ हाफिज सईद, इस ग्रुप को यहाँ पर दी जा रही थी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूएस एड का एक सीक्रेट लिंक देखा जा रहा था, खासकर 26/11 लिंक जो पाकिस्तानी टेरर आउटफिट है फलाए इंसानियत, जो फलाए इंसानियत है, जो फाउंडेशन है, बेसिकली ये तो इनका मानना ये है कि हम लोग पाकिस्तान में हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर हम लोग काम करते हैं, एक एनजीओ टाइप की है। और इसका एक लिंक, एक प्रॉपर लिंक देखा जाता है लश्कर तैयबा के साथ में। मतलब जो भी फंडिंग यूएस एड की तरफ से इन्हें दी जाती है, इसका अल्टीमेटली जो यूज है वो यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज के तौर पर यहाँ पर किया जाता है। और इसी को लेकर ट्रंप ने यूएस एड को डिसमेंटल करने के बारे में डिसाइड किया। और यही फलाए इंसानियत जो फाउंडेशन है,
जो लश्कर तैयबा का काफी ज्यादा ये क्लोज माना जाता है। ये वही लश्कर तैयबा जो बेसिकली 26/11 अटैक जो मुंबई में होता है इसमें इन्वॉल्व था, जिसमें 166 लोगों की जाने जाती है, जिसमें 6 अमेरिकन भी शामिल होते हैं। और जब यूएस एड की जो फंडिंग है ना जब रोक दी जाती है तो पाकिस्तान का जो मीडिया आउटलेट्स है ना वो लिखता है रेस्ट इन पीस। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो यूएस एड की जो पैसे है ना आज जो पाकिस्तान यूज करता है मैक्सिमम यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कुछ जो पैसे हैं पाकिस्तान ये मानता है, पाकिस्तान ये बताता है कि हम लोग इस पैसों को जो हेल्थ केयर है, एजुकेशन है और जो क्रिटिकल सर्विसेज है यहाँ पर यूज करते थे, लेकिन इसे अब रोक दिया गया, जिसके कारण यहाँ पर 1.7 मिलियन जो पीपल है इससे इम्पैक्ट हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो ट्यूबरक्लोसिस है, जो HIV प्रोग्राम है, ये बड़े पैमाने पे यहाँ पर चलाई जाती है और इसके लिए जो फंडिंग है वो यूएस एड से ही आते थे। लेकिन पाकिस्तान इन पैसों का यूज जो है ये टेररिस्ट फंडिंग के लिए करता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए करता है, इंडिया के अगेंस्ट करता है। और इस बात को लेकर ना ट्रंप ने साफ साफ ये कह दिया था पाकिस्तान को कि हम लोग यहाँ पर जो तहव्वुर राना है जो 26/11 एक्सप्लोटर माना जाता है इसे हम इंडिया को एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं। और पाकिस्तान को भी यहाँ पर यह कहा गया कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसे फैलाना यहाँ बंद करें और जो टेररिस्ट है पाकिस्तान में इसे पनिश पाकिस्तान जल्द से जल्द करे। यही नहीं, पाकिस्तान के अलावा यहाँ पर जो खालिस्तानी टेररिज्म है इसे भी यहाँ पर एक टफ सिग्नल देने की कोशिश की गई ट्रम्प की तरफ से रिसेंटली। क्योंकि जब पीएम मोदी यूएसए जाते हैं ट्रम्प के साथ में जॉइंट स्टेटमेंट के बाद में जब अपनी स्पीच देते हैं तो यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि वी एग्री दैट सॉलिड एक्शन मस्ट बी टेकन टू एलिमिनेट टेररिज्म दैट ऑरिजिनेट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। मतलब यहाँ पे इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो पाकिस्तान से जहां से ऑरिजिनेट होता है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। और यहाँ पर लास्ट में ये भी कहा गया कि आई एम थैंकफुल टू द प्रेसिडेंट दैट ही हैज डिसाइडेड टू एक्स्ट्राडाइट अ क्रिमिनल टू इंडिया हु कमिटेड जेनोसाइड इन 2008 इन इंडिया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये रिस्पॉन्स आता है कि ये जो पूरा डिसीजन है पाकिस्तान ट्रम्प और जो इंडिया की तरफ से ली गई है ये वन साइडेड है। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पर जिस तरीके से अननोन गनमैन पाकिस्तान के हर एक बड़े जो टेररिस्ट है इसे न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसके पीछे पाकिस्तान ये मानता है कि इसके पीछे इंडिया का हाथ हो सकता है। यहाँ पर द गार्डियन का एक आर्टिकल आज से 10 महीने पहले आया था, उसमें यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं इन्होंने यहाँ पर ये क्लेम किया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ये ऑर्डर कर रही है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में जाओ और यहाँ पर जो भी टेररिस्ट है इसे न्यूट्रलाइज करो। और इस बात को चाइना भी सपोर्ट करता है। जो चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है ये यहाँ पर लिखता है कि जो एविडेंस है, जो सोर्सेस है, अब एक चीज सोचिए कि चाइना का एविडेंस और सोर्सेस क्या हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स पाकिस्तान की जो फेक रिपोर्ट्स है खासकर टेररिज्म को लेकर इसको एविडेंस बनाकर इसको सोर्स बनाकर ग्लोबल टाइम्स ये कहता है कि इंडिया सपोर्ट टेररिज्म इन पाकिस्तान बलूचिस्तान में। क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान जो चाइना के वेरियस जो प्रोजेक्ट है खासकर सीपेक जो प्रोजेक्ट है ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। खासकर बलूचिस्तान में जो BLA है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है इसकी तरफ से वेरियस अटैक किए गए और टारगेट यहाँ पर किया गया चाइनीज नागरिक को है। जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान से गुड न्यूज निकल के आ रहे हैं और जिस तरीके से हमारे देश के गृह मंत्री ने ये कहा कि भाई जो भी ये काम कर रहा है करने दो, क्या दिक्कत है। आप क्या सोचते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर जो सुदान वायरस डिजीज है जो रिसेंटली ये न्यूज में था, आपको बताना ये है कि ये सुदान वायरस जो डिजीज है ये किस टाइप की डिजीज है। आपके सामने ऑप्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है या फिर ये वायरल हेमोरेगिक जो फीवर है वो है या फिर फंगल इन्फेक्शन या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।